हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 4 रिमझिम हिंदी एनसीईआरटी बुक की जो दूसरा पार्ट है उसको आपके सामने लेके आया हूँ। पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है बच्चों, आपने बादशाह अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। ठीक है, तो जो बीरबल थे वो बहुत बुद्धिमान थे, तो उनकी अनेक कहानियाँ जो है आपने सुनी होंगी और पढ़ी होंगी। चलो एक ऐसी कहानी आज हम पढ़ देंगे। देखिए क्या है, चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो क्या था, बीरबल की बुद्धि जो है बहुत तेज़ थी, तो दरबार में अन्य लोग क्या थे, उसके लिए बीरबल से चिढ़ते थे, उनसे जलते थे और उसको मुसीबत में फंसाने के लिए कुछ न कुछ तरीके सोचते रहते थे। और क्योंकि बादशाह अकबर भी जो है बीरबल को बहुत अच्छा मानते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो ख्वाजा सरा क्या थे, अपनी बुद्धि पर उनको बहुत घमंड था और बीरबल को वो एक बच्चा जैसा समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, हमारे सोचने से तो कुछ होता नहीं, वो तो दिख जाता है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात तो ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती बोलती थी, कहने का मतलब है कि जो बात वो बोलते थे वही सब लोग मानते थे। और ख्वाजा सरा की बात ऐसी होती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़। कहने का मतलब कि जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा हो, बहुत बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा हो, तो वहाँ हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे तो कुछ सुनाई नहीं देती। ऐसे ही उनकी बात पर कोई गौर नहीं करता था। किसकी, ख्वाजा सरा की बात पर। ठीक है, ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे, उनकी अगर चलती तो वो क्या करते, बीरबल को जो है हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन उनकी चलती नहीं थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाजा सरा ने सोचा कि मैं बहुत सारे मुश्किल प्रश्न ले जाता हूँ और बीरबल के सामने रखता हूँ तो वह नहीं बता पाएगा, तो उसको मैं नीचा दिखा दूंगा। ठीक है, तो उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं बादशाह को बोलूँगा कि ये प्रश्न बादशाह के सामने रखूँगा और वह बीरबल से पूछेंगे, तो बीरबल को भी ये समझ में नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, बादशाह को जो है संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो बीरबल को मैं इस तरीके से नीचा दिखा सकता हूँ करके। ठीक है, छक्के छूट जाना मतलब हार जाना, कहने का मतलब है कि वह भी उसको नहीं बता पाएगा। बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तब क्या सोचेगा, बीरबल जब नहीं बता पाएगा तो बादशाह सोच लेंगे कि ख्वाजा सरा ही सबसे बुद्धिमान है। ठीक है, ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर खुजाकर बोले, सिर खुजाकर मतलब खुजलाकर। ठीक है, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। गहराई नाप लें कहने का मतलब है कि आप पता करें कि वह कितना बुद्धिमान है, खाली बात करता है या बुद्धिमान भी है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, कहने का मतलब कि पता चल जाएगा, सही बात सामने आ जाएगी। कलई खुल जाएगी मतलब सही बात सामने आ जाएगी। इसलिए आप जो ये प्रश्न हैं उनको उससे पूछिए तो पता चल जाएगा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। तो बीरबल ने क्या कहा, बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें आप। ठीक है, आप खुशी से पूछें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए।
बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब सेंटर, बीच का बिंदु। तो उसने कहा कि संसार का जो है, इस दुनिया है, संसार है, उसका केंद्र कहाँ पर है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। अपनी जो छड़ी मतलब जो डंडा उनके हाथ में था या लाठी उनके हाथ में थी, छड़ी, उसको ज़मीन पर गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर मैंने छड़ी गाड़ी है, ऐसे जहाँ पर मैंने छड़ी गाड़ी है, तो यही स्थान क्या है? चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। जो जहाँ पर मैंने छड़ी गाड़ी है वही क्या है? संसार का केंद्र है, दुनिया का केंद्र है। ठीक है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर देख लें। उन्होंने कहा कि अगर ख्वाजा साहब को अगर विश्वास नहीं होता तो वह फीता पकड़ें और यहाँ से नापना शुरू करें, तो नाप लें, जो पूरे यही केंद्र निकलेगा, यही जो है उसका संसार का केंद्र होगा। ठीक है, नाप कर दिखा दें ये कि मेरी बात गलत है, कि वो ये बता दें कि मेरी बात गलत है। अगर वो नाप सकते हैं तो उसको नाप के बताएं। मैं तो कहता हूँ यही पर केंद्र है, आप नाप लो। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? किससे? बीरबल से। जो ख्वाजा सरा ने प्रश्न किया था उसको उन्होंने बीरबल से पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं। देखिए बीरबल ने क्या उत्तर दिया। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। ठीक है। तो तब बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगाई। भेड़ मतलब कौन सी? वो देखिए आपने, बकरी, भेड़, जिसके शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे बाल होते हैं। भेड़ का बालों का हम ऊन भी बनाते हैं। ठीक है। तो भेड़ बुलाई, उन्होंने कहा कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं उतने ही तारे क्या हैं? आसमान में भी हैं। अगर ख्वाजा साहब को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप भेड़ के बाल गिना लो, जितने तारे होंगे उतने ही जो है इसके बाल भी हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी मतलब जनसंख्या। इनकी कहने का मतलब है कि संसार में कितने लोग रहते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि संसार की आबादी हर समय बदलती रहती है। कुछ लोग पैदा होते हैं तो बढ़ जाती है, फिर कुछ लोग मर जाते हैं फिर घट जाती है। तो इसलिए जो है पल पल घटती बढ़ती है। पल पल मतलब समय समय पर। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अगर सबको आप एक जगह इकट्ठा करवा दो तो ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। उनका कि तो गोलमोल जवाब आप दे रहे हो। ठीक है। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपने सवाल पूछे हैं ना उनके जवाब भी ऐसे ही होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। उनके अगर मैंने गलत जवाब दिया है तो आप उसको साबित करो कि आपका जवाब गलत है। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। कहने का मतलब कि वो चुप हो गए, उनको कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर जिस प्रकार से उन्होंने पूछे थे वो जो है उन्होंने उसका आंसर बीरबल ने अपने तरीके से बिल्कुल सही दे दिया था। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज पढ़ा इस पाठ का अर्थ और हमने इस कहानी को समझा। तो इसके एक्सरसाइज लेके फिर से मैं दोबारा आपसे मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।